ॐ गणपतये नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया फ्रॉम रब कथा। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है और कन्या पूजन किया जाता है। आदि शक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। माँ गौरी का रंग अत्यंत गौर वर्ण है, इसलिए उन्हें माँ गौरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार अपनी कठिन तपस्या से माँ ने गौर वर्ण प्राप्त किया था। पहले हम 10 मिनट अथ श्री अर्गला स्तोत्रम और अथ कीलकम का मंत्र उच्चारण किया करेंगे और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। ये है एपिसोड 8। अथ श्री अर्गला स्तोत्रम। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठान् गतवेन पाठे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाये। मार्कंडे उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटविद्रावी विधाति वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशी भक्तां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवदे देवी चंडमुंड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भशेव निशुम्भस्य धूमाक्ष्य च मर्दिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वंदिता ध्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चंडिके सततं ये त्वामर्चयन्ति ये भक्तिः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि द्विष्टां नाशं विदेहि बलमुच्चिकैः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुर शिरोरत्न निर्घिष्टे चरणाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जन देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रंताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि
चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्ति ये भक्तिः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि द्विष्टां नाशं विदेहि बलमुच्चिकेहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्न निर्घिष्टे चरणाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जन देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्ड दैत्य दर्पग्ने चण्डिके प्रन्ताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संसुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संसुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुता नाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणीपति सद्भा पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्त जनोदाम दत्तानंदोदय अंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नर स तु सप्तशतीसङ्ख्या वर्माप्नोति सम्पदाम् इति देव्य अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ कीलकम्। ॐ अस्य श्रीकीलकं मन्त्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रियतम सप्तशती पाठान् गत्वेन पाठे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकाये। मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्रणाम्बिकीलकं सोऽपि क्षेमवाप्नोति सततं जाप्य तत्पर सिद्ध्यन्त्याचाटनादीनि वस्तूनि सकल्यानपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषादं तत्र न किञ्चिदेवेघ्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत् सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हर कृत्व्यानिमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वे चण्डिकायस्तु तच्च गुप्तं चकार सः समाप्तिं च पुण्यसता
ताम यथावन्यन्त्रणां सोऽपि क्षेमवाप्नोति सर्वमं न संशयः। कृष्णायं वा चतुर्दश्यामष्टयां वा समाहित ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसिद्धति। इथेन रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कालं विद्यायनं नित्यजप्ते संस्फुटं न सिद्धिः न सगंसोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यतस्तस्य भयं कवाप्य जायते नापमृत्यो वंशं याति मृत्यो मोक्ष व्याप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वनो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुद्धेः सभाग्यादि च यत्किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं सनैस्तु जप्यमेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पादि रुचिके भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेतत् ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्यं सम्पद शत्रुहानिः परो मोक्ष स्तूयते सा न किञ्जनै इति देव्य किल स्तोत्रम संपूर्णम। नौवां अध्याय। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वन बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्तपति मिश्रित है। वह अपने भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उनका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध के से संबंध रखने वाली देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। उनकी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आधे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ दबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपने सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचे। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ घोर संग्राम छिड़ गया। वह दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और सहस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्योपतियों के अंगों को भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने शुप्र नामक वाहन से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार को तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज शुंभ को फारसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत
शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा भी अत्यंत दुस्साह का शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्यों के सैनिक का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपने दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गरजनों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देवी ने बड़ी भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहाना से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सभी शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों से देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों से शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल मारा। उसके आघात से वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों और बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। इसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए और आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल को उसकी छाती भेड़ डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसके निकलते हुए पुरुष की बातें सुन देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा और यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्याय दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी ने मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के थुथुनी के आघात से कितनों के पृथ्वी पर कचूमर निकल डाला। वैष्णवी भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से कितने ही प्राणों के हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वनिक मनवंतरी की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। 10वां अध्याय शुंभ वध। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वह कृपा हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्र और अग्नि ये ही तीनों उनके नेत्र हैं तथा वह अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के सामने प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना संहार होता देख शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं।
अंत मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदनंतर देवी और शुम्भ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार उन दोनों को युद्ध कर सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुम्भ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुम्भ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई देवी ने भी बाण मारकर उनका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर भी दैत्य राज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुम्भ ने 100 चांदी वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धाव किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवारों को तुरंत ही काट डाला। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उगत हुए हो भयंकर मुदग्गर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। तिस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उस देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुम्भ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः साहस पूर्वत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में उड़ गया। तब चंडिका ने आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुम्भ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुम्भ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा। उस तब समस्त दैत्यों के राजा शुम्भ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल के घाव से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुम्भ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य का प्रभाव उत्तम हो गया। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं में भयंकर शब्द शांत हो गया। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वनिक मनवंतरी की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुम्भ वध नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी।